हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, इस दौर के लोग एडवेंचर, साइंस, एक्शन और थ्रिलर भरी फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं ड्रामा स्टोरी छोड़ साइंस और एक्शन की दुनिया में आ गया। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवराम नामी साइंटिस्ट टाइम ट्रैवलिंग वॉच पर काम कर रहा था। इसने अपने घर को ही लैब बना रखा था। वो ये काम दुनिया से छुप कर रहा था, मगर इसका बड़ा भाई आथरिया इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानता था। इसलिए जैसे ही शिवराम प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, वो यहाँ पहुँच जाता है। आथरिया शिवराम की बीवी को इसकी आंखों के सामने ही मार देता है, लेकिन शिवराम अपने बेटे को बचाने के लिए इसके जंगल से भाग निकलता है और एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है। लेकिन आथरिया यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए शिवराम अपना बेटा ट्रेन में बैठी एक औरत को सौंपकर खुद को आथरिया के हवाले कर देता है। आथरिया कुछ भी हाथ न आने की वजह से शिवराम को कत्ल कर देता है और चलती ट्रेन से कूद जाता है। फिर हम देखते हैं 26 साल बाद का सीन, जहाँ शिवराम का बेटा मनीष बड़ा हो चुका था और एक वॉच मैकेनिक की दुकान चला रहा था। इसकी माँ पुरानी चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। इसे हर चीज़ अप टू डेट चाहिए थी। इसके घर में हर चीज़ नई थी, बस दो चीज़ों को छोड़कर। नंबर 1 इसकी माँ और नंबर 2 एक छोटा सा बॉक्स जो कि इसके बाप शिवराम ने इसके पास छोड़ा था। इसी के साथ हम देखते हैं इस मूवी की लीड हीरोइन संध्या को, जो कि जूनागढ़ से मनीष के शहर पढ़ने आ रही थी। इसका खानदान एक चुप सो सुख की बेहतरीन मिसाल बना हुआ था। इनका पूरा खानदान फ्राइडे को मोहन व्रत यानी कि चुप का रोज़ा रखता था, जिसकी वजह यह थी कि संध्या के दादा ने अपनी बेटी को एक बार बहुत डांटा था, जिसकी वजह से वो कभी पलट कर घर नहीं आई। इसी के साथ हम देखते हैं आथरिया को, जो 26 साल कोमा में रहने के बाद जाग चुका था। इसे अपने 26 साल बर्बाद हो जाने का बहुत दुख था। वो इन्हें वापस पाना चाहता था, इसलिए वो शिवराम की बनाई गई टाइम ट्रैवलिंग घड़ी ढूंढने के लिए इसके घर पहुंच जाता है। घड़ी तो इसे नहीं मिलती, लेकिन यहाँ इसे सारे प्रोजेक्ट की तफसील मिल जाती है। वो अपने वफादार विराज से लैब को ठीक करने का कहता है और दोबारा इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा देता है। दूसरी तरफ शिवराम के बॉक्स की चाबी तरक्की की मंजिलें तय करती हुई मनीष की मां के कदमों से आ चिपकती है और बॉक्स के पास ऐसे पहुंचती है जैसे कोई सदियों पुराने बिछड़े दोस्त आ मिले हों। मनीष बॉक्स खोलते ही एक मुनफरिद डिज़ाइन वाली घड़ी देखकर हैरान रह जाता है। इसी दौरान इसकी मां इसे स्विच बोर्ड ठीक करने का कहती है, लेकिन वो जवानी दिखाता हुआ खराब बटन को हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से इसे एक ज़ोरदार बिजली का झटका लगता है और वो दूर जा गिरता है। इसकी माँ पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। घड़ी चालू देखकर वो इसे अपने हाथ पर बांधकर टाइम ठीक करने लगता है, लेकिन गलती से टाइम एग्जैक्ट टाइम से 2 मिनट पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से मनीष दोबारा 2 मिनट कबल हुए सीन में चला जाता है। सेम पहले की तरह गिरना, सेम माँ की आवाज़ और सेम इसके दोस्त का वापस आना और इससे ज़बरदस्ती 100 रुपये बोनस वसूल करना। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दोबारा घड़ी पहनता है और फिर से टाइम 2 मिनट पीछे कर देता है, लेकिन इस बार वो सब समझ चुका था और इसे पता था अब क्या होने वाला है। इसलिए वो हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से करता है। अपने दोस्त को बड़े एटीट्यूड के साथ 100 रुपये देता है और बाहर एक आदमी को गिरने से बचा लेता है, जिस पर वो आदमी मनीष का शुक्रिया अदा करता है। वक्त को अपनी मुट्ठी में देखकर मनीष बहुत खुश था। मनीष घड़ी के बारे में सब जान चुका था, इसलिए वो घड़ी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। वो वक्त को कभी आगे तो कभी पीछे करके हालात को ऐन अपने मुताबिक बनाने लगता है। इसी दौरान संध्या इसकी दुकान पर अपनी घड़ी ठीक करवाने आती है। पहली नज़र में ही मनीष को इससे प्यार हो जाता है, इसलिए
वो टाइम वॉच का इस्तेमाल करके इसे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर देता है। एक बार तो संध्या को दाल में कुछ काला होने का एहसास भी हो जाता है, लेकिन मनीष इसे रोमांसोफोबिया की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ध्यान भटका देता है। मनीष संध्या के साथ बताए गए एक ही दिन में संध्या के बारे में सब कुछ जान जाता है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर की दफ़ा 420 पर अमल करते और घड़ी का इस्तेमाल करते हुए मनीष अपने दिल की रानी यानी संध्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये सीन देखकर तो हर आशिक यही चाहेगा, काश ये घड़ी इसके पास होती। जस्ट इमेजिन, अगर ये घड़ी आपके पास हो तो अगले 5 मिनटों में महबूब आपके कदमों में। ना कोई जलाली बाबा, ना कोई नूरानी बाबा, ना कोई तावीज़, ना कोई धागा, ना ही कोई मूंग के दाने। कैसा लगा आइडिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। दूसरी तरफ आथरिया नई घड़ी बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसलिए इसका वफादार विराज घड़ी की एडवर्टाइजमेंट करवाता है, जिसके मुताबिक असली घड़ी देने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, जिसकी वजह से मनीष अपने दोस्त के कहने पर एक नकली घड़ी तैयार करता है और लेकर आथरिया के दफ्तर पहुंच जाता है। आथरिया समझदार आदमी था, इसे घड़ी देखते ही पता चल जाता है कि घड़ी नकली है और असली घड़ी मनीष के पास ही है। इसलिए वो मनीष और इसके दोस्त को पकड़कर जान से मार देता है और घड़ी अपने पास रख लेता है। और फिर वो 26 साल पीछे जाने के लिए घड़ी को रिवर्स करता है। लेकिन ये बात जानकर इसे बहुत दुख होता है कि शिव राम ने इस घड़ी का टाइम पीरियड सिर्फ 24 आवर्स ही रखा था, यानी वो बस एक ही दिन पीछे जा सकते थे। इस मुश्किल पीरियड में आथरिया के खुराफाती जहन में एक आइडिया आता है और वो विराज को ये घड़ी वापस सोए हुए मनीष के हाथ पर बांध कर आने का कहता है। विराज जल्दी में घड़ी दूसरे हाथ पर बांध देता है, जिसकी वजह से मनीष को शक हो जाता है। इसलिए टाइम को रिवर्स करके वो विराज का पीछा करते हुए आथरिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है। लेकिन आथरिया को इस बात का अंदाज़ा पहले से था, इसलिए वो शिवराम का रूप धार कर वहाँ बैठ जाता है और विराज से अपने बेटे और बीवी के बारे में बातें करने लगता है, जिसकी वजह से मनीष को पता चल जाता है कि वो शिवराम का बेटा है और इसकी माँ मर चुकी है। वो आथरिया के घर से अपने माँ बाप की फ़ोटो उठा लाता है और अपनी माँ से इनके बारे में पूछता है, जिस पर इसकी माँ सब सच सच बता देती है। यहाँ हमें एक सैड स्टोरी से सुनने को मिलती है। मनीष को पालने के लिए मनीष की माँ ने अपना खानदान छोड़ दिया था। ये वही खानदान था जो हर फ्राइडे को मोहन व्रत रखता था। मनीष अपनी माँ को इनके खानदान से मिलाने जूनागढ़ चलाता है। संध्या मनीष की कज़न निकलती है। मनीष का नकली बाप यानी आथरिया भी यहाँ पहुँच जाता है। ये लोग इसे भी वेलकम करते हैं। संध्या को आथरिया का सच पता चल जाता है, मगर वो बड़ी चालाकी से यहाँ भी बच जाता है और अपने वफादार विराज की मदद से वो मनीष के जहन में घड़ी में डेट डालने का आइडिया बैठा देता है। मनीष बिल्कुल वैसा ही करता है और घड़ी का वॉच टाइम बढ़ाने के बाद घड़ी आथरिया को दे देता है। वॉच पकड़ते ही आथरिया का लहजा बदल जाता है और वो मनीष को सारी बात बताते हुए घड़ी पहनता है। मगर आज क्या होने वाला है मनीष पहले से देख चुका था। मनीष को अपने माँ बाप के कत्ल होने के दिन और तारीख का पता चल जाता है, इसलिए इसी दिन में वापस जाकर वो इन्हें बचाने का फैसला करता है। घड़ी पर टाइम सेट करता है, लेकिन इससे पहले कि काउंटडाउन मुकम्मल हो आथरिया इसकी घड़ी पर हाथ रख देता है और वो दोनों बाहोशो हवास इसी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एवेंजर एंड गेम वाला सीन देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ आथरिया सिर्फ एक ही था जो कि इस वक्त नौजवानी की हालत में था, जबकि मनीष भी सिर्फ एक जो कि इस वक्त एक पालने में खेल रहा था। आथरिया खुद को दोबारा जवान देखकर
बहुत खुश होता है। वैसे सच बताऊं, इसे खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, पता नहीं क्यों पर हुई। बहरहाल आथरिया जानता था क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले एहतियाती तदाबीर करता है और सारे रास्ते बंद करवा देता है। दूसरी तरफ शिवराम घड़ी बना रहा था। जब वो घड़ी अपने बेटे के हाथ में देखता है तो सारा मामला समझ आता है और अपनी बीवी को बताता है, हमारा बेटा पहला टाइम ट्रैवलर है। अभी वो दोनों खुश हो ही रहे थे कि खुशियों का दुश्मन आथरिया वहाँ पहुँच जाता है और इसकी बातों से शिवराम को सारी राम कहानी समझ आ जाती है। यहाँ आथरिया की किस्मत इसका साथ नहीं दे पाती और वो अपनी की गई तदबीर के बलबूते मारा जाता है। शिवराम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर इसी ट्रेन पर चढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।